हेलो, कैसे हैं? हो गया 8.1 खत्म। देखो 8.2 में एंटर करने से पहले आप लोगों को जो सीखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% आपके पेपर में ये थ्योरम प्रूव करने के लिए आ सकता है। और कौन कौन सा थ्योरम इंपॉर्टेंट है, कौन सा पेपर में आ सकता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप लोग जुड़े रहिए। अगर नए जुड़े हैं तो नया वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। एक एक सम हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे वो पुराने हो नया हो, फिर एक्स्ट्रा भी करेंगे। मतलब इस तरीके से तैयारी करेंगे कि आपको अच्छे नंबर मिले, और अच्छा नंबर लाने के लिए मेहनत करना होगा। मेहनत करना होगा तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, दूसरों को भी बताना होगा, सबसे करवाइए। बोलिए जय राम जी की। करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कहता कि कोई भी हमारे पास एक ट्राइंगल, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। किसी भी ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल है, इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड लाइन के पैरेलल और हाफ के बराबर होती है। ये कहलाता है मिड पॉइंट थ्योरम। दैट मीन्स द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इन अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल हाफ ऑफ थर्ड साइड। इसमें आपके बुक में थ्योरम नंबर 8.9 और 8.10 दो अलग अलग करके दे रखा है। हाफ एक बार पैरेलल। हमने आपको इन दोनों को हम कंबाइन रूप से आपको सीधा प्रूफ कर देते हैं। देखिए गिवन क्या था, इन ट्राइंगल ABC D and E are midpoints. To prove DE parallel BC and DE is equal to half BC, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि ड्रॉ CF parallel to AB which intersect DE at F after प्रोड्यूस। हमने DE को बढ़ाया तो F पॉइंट पे मिलता है। आइए हम प्रूफ में आते हैं, क्योंकि भाई सबूत की जरूरत होती है। ये एंगल 1 लेते हैं, ये एंगल 2, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल 3 ले लेते हैं, ये एंगल 4। तो देखिए इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ECF, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, अल्टरनेट एंगल। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल। AE इज इक्वल टू EC, E इज मिड पॉइंट। अगर कोई मिड पॉइंट है तो वो आपस में क्या होगा, दोनों साइड इक्वल होगा। अब देखिए ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ECF AAS, ये सिमिलरिटी होता है, दो एंगल और एक साइड, तो ये सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर हो गया तो क्या होगा, सीपीसीटी से
DE is equal to DF, सॉरी, यस, DE ठीक तो है, DE is equal to EF, CP, CT और AD is equal to CF, AD is equal to CF, ये भी CP, CT, साथ में ये एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा इस एंगल के लिए, यानी इसको अगर हम 5 और इसको 6 दें तो लिख सकते हैं एंगल सिक्स इज इक्वल टू एंगल 5 CP CT, but these are alternate एंगल, और अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हो गया तो सो AD पैरेलल CF, अगर AD पैरेलल है तो इसका मतलब DB पैरेलल है, और DB पैरेलल CF, also DB equal to CF because AD is equal to DB is equal to CF, CPCT से हमें मिला है, तो ये तीनों बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। अब देखिए, आपने पैरेललोग्राम के लिए ये पढ़ा है, वो क्राइटेरिया पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स इक्वल हो, दोनों अपोजिट साइड, pair of opposite sides are equal, then they are parallelogram. So BCFD is a parallelogram. अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब DF पैरेलल BC और DF का हाफ है DE एंड DF is equal to BC, तो DE पैरेलल BC एंड DF को DE प्लस EF is equal to BC। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं और DE प्लस DE is equal to BC, क्योंकि यहां हमने साबित किया है DE is equal to EF, that means twice of DE is equal to BC और DE is equal to half BC, hence proof। ये एक प्रूफ यहां मिला, एक प्रूफ यहां मिला, यानी कोई भी लाइंस अगर हमारा ट्रायंगल है और ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है तो वो सदा थर्ड पॉइंट के पैरेलल ही होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम क्लियर है, आ गया होगा समझ में। इसको आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और एक्सरसाइज में हम लोग चलते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। 8.2 का पहला क्वेश्चन, इसको साफ कर दें। ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट से लिखना चमक आता है, ठीक वैसे ही हम लोगों का जो दिमाग होता है ना, ब्लैक बोर्ड की तरह होता है, बिल्कुल सपाट, और जो हम पढ़ते हैं वो उसके ऊपर लिखा जाता है और वही चमक होती है, इसी को चमकाना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है, कैसा भी,
बी सी डी हमें दे रखा है इसका मिड पॉइंट पी क्यू आर एस, इसको ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, given a P Q R S and T are midpoints. To prove P Q R S is a parallelogram, हमने इसमें कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया, ज्वाइन ए टू सी, ये डॉटेड लाइन कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब देखिए प्रूफ में आते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, पी और क्यू मिड पॉइंट है, सो PQ parallel AC and PQ is equal to half AC. First equation, in triangle ADC, S and R are midpoint, so SR parallel AC and SR is equal to half AC, सेकेंड इक्वेशन। और ये दोनों क्या है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए दोनों को कंपेयर करें, तो कंपेयर करने के बाद हमें लग रहा है कि AC के बराबर दोनों है और AC के पैरेलल भी दोनों है, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड PQ parallel SR and PQ is equal to SR। देखिए इसमें जो टू प्रूव है ना वो मैंने नहीं लिखा है, टू प्रूव आपके बुक में लिखा हुआ है, और इसमें दो प्रूफ और भी दे रखा था वो मैंने नहीं लिखा, केवल पैरेललोग्राम, क्योंकि इसी को प्रूव करने के बाद भी हो जाएगा। चलो लिख ही देता हूं, ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है, क्या हमें प्रूव करना, एस आर पैरेलल AC एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ AC, और इसका थर्ड भी है, क्योंकि ये प्रूव किए बगैर नहीं बात बनेगा, PQ इज इक्वल टू SR, तो हो गया PQ इज इक्वल टू पैरेलल भी SR भी, ये प्रूव हो गया। अब देखिए अपोजिट पेयर अगर पैरेलल और इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम होता है, और PQRS इज अ पैरेललोग्राम। यहां क्या लिख देंगे, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। अगर कोई अपोजिट साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इक्वल भी है पैरेलल भी है तो वो पैरेललोग्राम ही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, मिलते हैं, बाय।